जब कोई बिहारी कहता है तो अक्सर वो तारीफ नहीं करता, वो ताना मारता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस ताने को तमाचे में बदलने का। चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र, हर एक स्टेट की कुछ कमी है तो कुछ खूबी भी है। जब तुम हमारी कमियों के आधार पर हमें बिहारी कहकर मजाक उड़ाते हो तो वहीं पर हमारी खूबियों की वजह से हमारी तारीफ क्यों नहीं करते। दरअसल तुम दोगले लोग हो, तुम्हें सिर्फ कमियां दिखेंगी। याद रखना, कमियां हम में है तो कमियां तुम में भी है। और आज तुम्हारी ही कमियों पर बात होगी और पूरे वीडियो में तमाचा लगता रहेगा तुम्हारे चेहरे पर। स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डरा 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 डॉक्यूमेंट निकाल, साथ थाना में जाएगा तुम लोग। ये मामला 9 महीना पुराना है, आपने इसे देखा ही होगा, जिसमें बिहार से एग्जाम देने बंगाल गए स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है और पैर पकड़वाकर माफी मंगवाया जा रहा है कि तुम बिहार से एग्जाम देने बंगाल कैसे आ गए, और बिहारी बोलकर भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है। मामला काफी गंभीर हो चुका था। इसमें बिहार प्रशासन ने बंगाल डीजीपी को लेटर भी लिखा मामला को संज्ञान में लेने के लिए। अभी इसके कुछ ही दिन बीता था कि एक और मामला वायरल होने लगा। इस बंगाली लेडी प्राइमरी टीचर का पोस्टिंग बिहार के केंद्रीय विद्यालय में होती है, जिससे नाराज होकर ये घटिया औरत मोबाइल का कैमरा चालू करती है और एक के बाद एक लगातार 2 वीडियो में भर भर कर पूरे बिहारियों को गाली देने लगती है और ऐसी ऐसी गंदी गालियां देती है जिसे मैं अपने वीडियो में पूरा चला नहीं सकता। ये मामला इतना वायरल हुआ कि इसे नेशनल मीडिया तक ने कवर किया और इसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 2 ही मैटर है? तो नहीं, ये तो वो मैटर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी ने देखा। पर आप जब YouTube पर सर्च करेंगे तो सैकड़ों ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें बिहारियों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हर दिन बिहारियों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिहारी है, सिर्फ इसलिए। ये हकीकत है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्लान हमारे यहाँ से ही होता है। पूरे इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार की ही है। पूरे इंडिया में सबसे गरीब स्टेट बिहार ही है। पर इसका मतलब क्या कि तुम हमें सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करोगे कि हम गरीब स्टेट हैं, इसलिए हमें गाली दोगे कि हम गरीब स्टेट हैं। माना कि पूरे इंडिया में सबसे कम लिटरेसी हमारी बिहार की है, बावजूद इसके पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार प्रोड्यूस करता है। पूरे इंडिया का 15 से 18% IAS बिहार से ही बनते हैं। किसी भी साल का टॉप 50 टॉपर लिस्ट उठा कर देखो, उसमें 8 से 10 टॉपर बिहार के ही मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसमें हम पूरे इंडिया में नंबर 1 है। जैसे इंडिया का 80% मखाना के लिए बिहार प्रोड्यूस करता है, जिसकी सप्लाई विदेशों तक की जाती है। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसे मैं नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि तुम सब हरामखोर लोग हो। तुम्हें उपलब्धियां नहीं दिखेंगी, तुम्हें सिर्फ बिहार की कमियां दिखेंगी। तो जब कमियां ही देखनी है तो कमियां तुम्हारे अंदर भी है, जिसमें पूरे इंडिया क्या पूरे एशिया में नंबर 1 हो, और वो कमियां सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी तुम्हारे बंगाल के राजधानी कोलकाता में ही स्थित है, जहाँ 10,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स, 10,000 महिलाएं देह व्यापार करती है। और ये नंबर 1 सोनागाछी की है, न कि पूरे बंगाल में देह व्यापार कर रही महिलाओं की। इसके अलावा बिहार के ऑर्केस्ट्रा नाच में 60 से 70% लड़कियां बंगाल से ही आती है। ये आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे नेशनल मीडिया की रिपोर्ट है। और जो बिहार के लोग हैं उन्हें कोई रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो तो लाइव इस चीज को देखते हैं कि किसी भी जगह पर हो रहे ऑर्केस्ट्रा में 6 में से 4 लड़कियां बंगाल की ही होती है। ऑर्केस्ट्रा तो होता ही है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के अलावा और क्या क्या होता है ये टाइम टाइम पर छापा पड़ने पर खुलासे आते रहते हैं। अब तुम बताओ बेवकूफों, क्या इस आधार पर हम बंगाल के पूरे महिलाओं को वेश्यावृत्ति का टैग दे दें? सोचो, तुम्हारी बहन बेटियां किसी दूसरे स्टेट में जाए और तुम्हारे इसी कमी के आधार पर कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे, उन्हें इस नजर से देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसके अलावा तुम इंसान की हड्डियों का व्यापार करते हो जादू टोना के लिए, जो कि ये व्यापार पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या तुम्हारे यहाँ ही होता है। अब तुम्हारे इस कमी की वजह से कोई पूरे बंगाल को क्रिटिसाइज करे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
सुधर जाओ हरामखोरो, सुधर जाओ। और हम नहीं कहेंगे, तुम्हें गालियां नहीं देंगे, क्योंकि पूरे बंगाल के लोग ऐसा नहीं है। वहाँ अच्छे लोग भी है और तुम जैसे बेवकूफ भी। यूट्यूब पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हमारी भी फैमिली देखती है, नहीं तो ऐसे ऐसे शब्द का चुनाव करता है कि नाक पकड़कर रोने लगते तुम लोग। और क्या रे महाराष्ट्र वालों, तुम क्या कहते हो कि बिहारी बीमारी है? बिहार से महाराष्ट्र के गरीब मजदूरों को मारते हो, गालियां देते हो कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। मराठी शिकायचं, मराठी बोल। अगर तुम असली मर्द के औलाद हो तो सिर्फ बिहारी ऑटो ड्राइवर, वर्कर्स और गरीब मजदूरों को ही नहीं, बिहार से गए उन सभी लोगों को महाराष्ट्र से बाहर निकालो और मराठी बुलवा कर दिखाओ। कुछ नाम मैं बता देता हूँ जिससे तुम्हें उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। IPS अमितेश कुमार जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है पुणे साइबर क्राइम में। IS नवल किशोर जो पुणे में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है। IPS शिवदीप लांडे जो मुंबई एंटी नारकोटिक सेल के डिप्टी कमिश्नर है। IPS अब्दुल रहमान जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बेतिया के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र कैडर में स्पेशल IGP के पद संभाले हैं। राजवर्धन सिन्हा जो महाराष्ट्र पुलिस में स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत है। कैसर खालिद ये महाराष्ट्र पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है पुणे मेट्रो ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा कुछ बिहारी बिजनेसमैन का भी नाम बताता हूँ तुम्हें, इनके पास भी जाओ और इनसे भी मराठी बुलवाओ। RK सिन्हा जो SIS ग्रुप के फाउंडर है। सुब्रता राव जो सहारा इंडिया परिवार के मालिक है। अजीत कुमार सिंह जो महाराष्ट्र में रियल एस्टेट और होटल चैन के मालिक हैं। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्स के फाउंडर हैं। संप्रदा सिंह जो कि एल्केम लेबोरेटरीज के मालिक हैं। ऐसे ऐसे हजार नाम है जिनके पास तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम पहुंच सको। तुम्हारी सरकारें उन्हें सुरक्षा देती है और मराठी बुलवाना तो दूर की बात है। इसके अलावा तुम्हारे महाराष्ट्र की सुरक्षा करे उन तमाम बिहारी सैनिकों के पास जाओ और उन्हें गालियां दो। है हिम्मत उन तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाओ जहां बिहारी टीचर तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन सभी बिहारी डॉक्टर्स के पास जाओ जो तुम्हारे महाराष्ट्र में लोगों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बिहारी इंजीनियर के पास जाओ जो तुम्हारी मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। जाओ इन्हें गालियां दो, मारो पीटो और मराठी बुलवाओ। अगर इनके पास तुम नहीं जा सकते तो फिर क्यों उन लोगों को मारते हो और गालियां देते हो बिहारी कहकर, जो लोग गरीब मजदूर है, दो पैसा कमाने के लिए तुम्हारे महाराष्ट्र में जाते हैं। दरअसल तुम दोगले लोग हो, तुम सिर्फ एक आंख से देखते हो। तुम्हें सिर्फ बिहार की कमियां दिखेंगी, उपलब्धियां नहीं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।